रिपोर्ट लेकर आ गई थी और अभी ये नाइट का समय है। तो मैं यही बोलूँगी कि जिस बात का हमें डर था ना वही आया रिपोर्ट में भी, और हमें यही लग भी रहा था क्यों है ना कि है ना। और तो ये हमारी रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब लेने ही हम गए थे, आई तो नहीं थी। और पीडीएफ में भेजते वैसे समझ में नहीं आता क्योंकि हमें डॉक्टर को भी भेजना था, इस वजह से। तो 4-5 पन्नों की कॉपी हुई है, आपको बता दें। तो रिपोर्ट ही 4-5 पन्ने की हुई है, ये इस तरीके की 4-5। ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा ब्लड टेस्ट हुआ है, जो भी बॉडी में होते हैं। और आपको पता था इंदौर आने के बाद अभी वैसे टेस्ट नहीं होना था, थोड़े दिनों बाद होना था। तो यहाँ पे क्रिएटिनिन का मैं बता दूं, यहाँ पे एक क्रिएटिनिन में देखिए गोला लगा हुआ है। तो ये क्रिएटिनिन ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10 पॉइंट अभी बढ़ा हुआ है। शायद वो पेन की वजह से हो, क्योंकि जब इंदौर से आए थे तब कितना था, 1.5 था ना, 1.50 था, अभी 1.60 है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, जिस बात का हमें ये डर था कि ब्लड इनका बहुत ज़्यादा अचानक से कम हो गया है, जो कि आपको पता है जो जेंट्स हैं मेन होते हैं उनको करीब 12 से 14 होता है। हस्बैंड का ट्रांसप्लांट के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि सेकेंड टाइम है ब्लड अचानक से इतना कम हुआ है, जो कि इनका 9 पॉइंट है। इस वजह से ये वीक हो गए हैं, अब पता नहीं खाने पीने की वजह से या कैसे अचानक। और ब्लड शुगर वगैरह सब कुछ ठीक है। और मैंने बताया था जो टीबी की इनकी जांच हुई थी वो अलग से भी हुई है उनकी, खखार की, तो उसकी रिपोर्ट आज मिलेगी। उसमें इसमें टीबी का नहीं बताया क्योंकि वो ब्लड सैंपल से नहीं होता है, वो उससे होता है, और उसका आज मिलेगा। बाकी तो सब ठीक है ना, फ्लड वगैरह है, और बीपी भी ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम घर की मशीन से चेक करते पर वहाँ पे भी ठीक है। बट ये है कि इनका ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, और ब्लड यूरिया भी ठीक है। ये देखिए, ये तो पूरा ब्लैंक ही, एक ही जांच हुई थी, ये भी ठीक है, नन बता रहा है इसमें। और ये सब तो डॉक्टरी भाषा ही समझ सकते हैं, ये अपन हमें पता नहीं रहती कौन सी है। और ये जांच पूरी हुई है, और जो यूरिया है इनका 15.43 है ना, जो मैंने आपको बताया ब्लड यूरिया। और सोडियम भी ठीक है, मतलब 1-2 पॉइंट थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। पोटेशियम भी ठीक है, बस ये है कि वो ब्लड ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया है अचानक से, डॉक्टर को भी नहीं बताया। और ये प्लाज्मा और ये क्या बोलते हैं ये भी मुझे नहीं पता। इतनी जांचें हुई थी, और ये टीबी की वो अलग से हमने कराई थी क्योंकि वहाँ पे ब्लड दौरा भी तो होती है ना। फिर भी खखार वगैरह लेके और फिर चेकअप कराया है। वैसे मेरे हस्बैंड को कफ वगैरह नहीं जम रहा था फिर भी हमने कहा एक बार हम कंफर्म हो जाए। तो अभी हमारी डॉक्टर से बात नहीं हुई क्योंकि मैं कल ही लेके आई थी, अभी नाइट का समय है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा रुक के डॉक्टर से हम बात करेंगे। रुक के लगाए क्या, रुक के लगाएंगे। और क्योंकि अभी देखिए कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे थे, है ना, और फल फूल भी अभी इतना अच्छा से नहीं खा रहे हैं। वैसे गिने चुने ही फल फूल इनको खाने को बोला है, और हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं दे सकते हैं पर थोड़े बहुत ही दे सकते हैं। तो यही था। और आप लोग कल बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, या बोल रहे थे मत परेशान हुई आती। तो ठीक है, अभी तो क्रिएटिनिन ठीक है इनका, है ना, ये कहूँगी। ऐसा काम क्यों हुआ? तुम्हारी अच्छा आंखों में भी पीलापन दिखता है।
इनकी आंखों में भी हल्का हल्का पीलापन दिखता है। अब देखते हैं क्या खाने को डॉक्टर बोलता है, क्या नहीं बोलता है। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। तो दूध कहाँ, दूध वगैरह नहीं पीने को बोला डॉक्टर ने, मना किया। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि इनका कफ जमा होगा उससे टेस्ट होता है जो टीबी का होता है। वैसे इनको खांसी तो नहीं आ रही थी, पर कई सिम्टम ऐसे होते हैं ना कि समझ में नहीं आते, फिर बाद में पता चलते हैं। तो मैंने कहा एक बार हम यहाँ पे जमा कर देंगे तो इससे भी हम निश्फिक्र रहेंगे। और मैंने मास्क वगैरह लगा लिया था। यहाँ पे मैं सुबह ही आई थी, करीब 9-10 बजे निकल गई थी। और मैं यहाँ पे देख रही थी गाड़ी वगैरह भी चल रही थी। और देव स्कूल चला गया था, इनको मैं घर छोड़ के ही आई थी, इनको मैं लेके नहीं आई थी कि क्यों फालतू परेशान करना, वैसे भी इतने सारे पेशेंट रहते हैं। वैसे मुझे वहाँ पे जमा नहीं करना था, एक काउंटर में जमा करना था। तो यहाँ पे मुझे पीछे साइड को जाना था। ये देखिए मेडिकल आ गई थी। और यहाँ पे कोई भी काम अगर आप सुबह से जा रहे हैं तो ही होता है, वैसे भी हॉस्पिटल के काम ऐसे ही होते हैं। फिर तो ये गवर्नमेंट है। और वैसे यहाँ पे फ्री जांच ही होती है, और भी हॉस्पिटल में हो जाती, पर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप मेडिकल में टेस्ट कराइए इनका, तो बेटर रहेगा। इनको लेके भी नहीं जाना था, सिंपल से जहाँ पे हमने निकलवाया था सैंपल, यहीं पे सैंपल जमा कर देना था। और देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब तरह के मरीज आते हैं। बट जो टीबी का है ना वो उसके पीछे साइड है, मुझे नहीं पता था, पहले मैं भटक गई थी, पर कोई बात नहीं, भटकते भटकते फिर जमा करके घर भी आ गई थी। यहाँ पे बस हाथ पैर धो के और मैं अंदर को आ गई थी। मैं वही चीज़ चेक कर रही थी, मुझे स्लिपें मिली थी तो कैसे क्या जमाना है उन सबको भी मैं अच्छे से रख दूँ। और आप मेरी हालत कंडीशन देख सकते हैं, सुबह इतनी भागा दौड़ी में गई थी ना कि मैं अपनी कंघी तक भी करके नहीं गई थी, वही आप लोगों से बता रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था। यहाँ से करीब देव को मैंने स्कूल छोड़ा 9 बजे, और यहाँ से फिर जैसे ही मैं चली गई थी, ऊपर से फिर खाना पीना घर का काम सब करके गई थी, क्योंकि फिर कहीं से आओ ना एकदम थकावट लगती है तो नहीं होता है। फिर मैं हाथ पैर धुल के सैनिटाइज़र, अभी बाहर ही हस्बैंड बैठे हुए थे, फिर उसके बाद मैं अंदर आई थी। मैंने कहा आराम से बैठ के, और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे मैं अपने मास्क वगैरह लगा के गई थी, शॉल वगैरह मैंने वो बाहर ही रख दिया था। मैंने कहा अभी रहने देते हैं, इससे भी एक टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए मैं यहाँ पे सीधे नहा धो के, हेयर वॉश करके मैंने नहाया था, नहा धो के सीधे बैठी थी मैं। और पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, तो मैंने कहा मैं कंघी कर ही लेती हूँ तो हो ही जाएगी, वरना फिर रह जाएगा करना। तो आगे की तो आपको मैंने रिपोर्ट शेयर कर ही दी है इनकी, क्योंकि आप लोग भी चिंता करते हैं ना कि आरती आप परेशान मत होइए, हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। कोई नहीं है आपका अपना, आप किसी को बुला के देखिए तो देखिए, क्या किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम है, पर किसी को नहीं समझना तो क्या बोलूँ, है ना। और किसी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है, बस भगवान पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, जैसे उसने अब तक हमारा साथ दिया है आगे भी उसी को साथ देना है। और देखिए इस टेंशन में मेरे कितना ज़्यादा बालों में गैप होते जा रहा है, कोई बात नहीं। सीधे फिर ये नाइट का समय था, और यहाँ पे मैं कुछ तो कर रही थी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या कर रही थी, पर हाँ कुछ तो कर रही थी। और यहाँ पे देव भी बैठा हुआ था, यहाँ पे ये लेटे हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता है इनको ऐसे लेटा हुआ देख के। फिर भी मैं ना एक हिम्मत बना के चलती हूँ अपने हस्बैंड के सामने, एक पॉजिटिव एनर्जी में चलती हूँ, सारे काम करती हूँ, जिसमें कि मैं सोचूँ ना, अगर मैं सोचने लगूँगी और या मैं चुप होकर बैठ जाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी, तो फिर, क्योंकि इस समय मैं अपने हस्बैंड की बहुत बड़ी हिम्मत हूँ, ताकत हूँ। और कहना चाहिए एक पति पत्नी का जो साथ होता है ना, वो यूँ ही होता है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, तो आप उसका यूँ ही साथ दें, यूँ ही उसके साथ खड़े रहें। और है ना, क्योंकि अगर हम भगवान अगर आपको कोई तकलीफ़ मुसीबत दे रहा है ना, आप उससे पीछा छोड़ते हो तो वो दूसरी तकलीफ़ आपको देंगे। इसलिए जो मुसीबत तकलीफ़ें आपको मिल रही है, आप उसको फेस करना सीखिए, जैसे कि मैं सीख चुकी हूँ, सीख नहीं रही हूँ। यहाँ पे हम दोनों नारियल पानी पी रहे थे, नेक्स्ट डे था, हाँ नेक्स्ट डे था। और देव आधा पी रहा था, आधा मैं पी रही थी, उसको भी अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक ही में हम दोनों पी लेते हैं। और वो मुझे ज़्यादा पीने नहीं दे रहा था, पर उसको पता है ना कि अभी छोटा बेबी आने वाला है, तो
वो बोलता है कि मम्मा आप पी लो, मम्मा आप पी लो। मतलब देव इतना ज़्यादा, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर बोल रही हूँ कि उसको ये सब चीज़, बच्चे ना समझदार हो जाते हैं। और यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो बस हमने ऐसे ही पी लिया था। एक्चुअली ये ना नारियल मलाई वाला था, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं था, सटक से आ ही नहीं रहा था। तो मैं ऐसे ही खिलवाड़ करती रहती हूँ, तो हस्बैंड को भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि चलो इन लोग थोड़ा-सा मुझे हँसाने की कोशिश कर रहे हैं खेल-खेल में। और अपने हस्बैंड को मैं हँसाने की पूरी कोशिश करती हूँ, या फिर जिस तरीके से उनको मैं देखती हूँ। अभी वो खैर मेडिसिन ले रहे थे, और जो पहले डॉक्टर ने मेडिसिन बंद की थी, तो जो सबसे पहले से चल रही थी ना ट्रांसप्लांट के बाद, फिर वही रिपीट हो गई इनकी। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होता है। और मुश्किलों से तो मैं भागने वालों में से तो हूँ नहीं, बस हँस के फेस कर रही हूँ। और आपको दिख भी रहा होगा, है ना, कि मैं किस तरीके से मुश्किलों में। और यहाँ पे मैं देख रही थी, बाबू को बोल रही थी, बाबू ना इस पे है पानी, अभी है, पर था ही नहीं। और मैं उसको कर रही थी, अब वो देखिए वो कर रहा, मम्मा पूरा पी लिया आपने। मैं उसको खिला रही थी। देव अच्छा हमारे एक ना, कहना चाहिए कि जीने का सहारा, एक उम्मीद है। सच में उसको देख के ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और चलिए, यहाँ पे अब मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी है काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे जल्दी मिलती हूँ, आपसे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा यूँ सपोर्ट करेंगे, और हो सके तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। एक लाइफ जर्नी, मैं अपनी अब से रियल लाइफ जर्नी शेयर करती हूँ, जो भी हो रहा है। बाकी तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम फेस टू फेस आप लोगों से मिलते हैं, तो वीडियो का एंड करते हैं। तो मैंने रिपोर्ट तो आप लोगों से शेयर कर दी है, और देखते हैं कि क्या हमारे डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रही उसकी रिपोर्ट जो कफ की, तो वो शायद इतनी जल्दी तो आती नहीं है, मेडिकल में जमा करके आई थी मैंने। और बेटर रिज़ल्ट के लिए वही होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पे भी। वैसे मुझे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अभी और देव स्कूल गया था, अभी इन्होंने दवाई खा ली है, तो शायद इस वजह से उनको और कमज़ोरी लगती होगी, ब्लड कम है भी, और हल्का ना आँखों में इनके और पीलापन भी है ना। ठीक है, फिर हम आपसे देखिए अब जो भी होता है, जैसा होता है, हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारे इस मुश्किल वक्त में आप हमारा सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। और हम जैसा सोचते हैं ना कि आज हमारा अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कब किसके ऊपर कैसी मुसीबत आ जाए, वो भगवान ही जानता है, या जो फेस कर रहा होता है वही जानता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वरना फिर सोचने लगूँगी, है ना। चलिए बाय बाय, अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, एक नए ब्लॉग में। बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।